नमस्कार, मैं हूं मेजर सुभाष शास्त्री। थैंक यू वेरी मच फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। और आज का वीडियो है यूनिट हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट रैली के बारे में। काफ़ी अंतराल के बाद भर्ती का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी अंतराल के बाद महाराष्ट्र के अंदर भर्ती आई है, तो जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और ये भर्ती मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर जो कि अहिल्यानगर महाराष्ट्र में है, इस रेजिमेंट की रैली होनी जा रही है। और ये रैली 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में होनी है, जिसका प्रोग्राम आ चुका है। और इसी रैली की इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है, जैसे मैंने कहा 1 अगस्त से 12 अगस्त। और ये रैली सबसे पहले तो प्रायोरिटी अगर मैं बात कहूँगा तो प्रायोरिटी किसकी है? प्रायोरिटी है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स हैं उनके बच्चों के लिए पहले प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि जो सर्विंग सोल्जर उन्हीं के हैं, जो मैकेनाइज्ड की सर्विंग सोल्जर एंड रिटायर पेंशनर्स हैं उनकी दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी एंड चौथी प्रायोरिटी फिर आपकी अदर रेजिमेंट्स के बच्चों के लिए हो सकती है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी की बात है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात कहूँगा, 10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। कई बार बच्चों ने ट्राई पहले किया हुआ है, कई सारा डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट के मुताबिक देख सकते हैं आप कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है। ऑनलाइन ये ना होने की वजह से आपने पूरा ये कैरी करना है डॉक्यूमेंट आपके साथ। भर्ती के पॉइंट पर जाकर आपने इसको अपना रीजन के मुताबिक, अपने प्रोग्राम के मुताबिक, जिस दिन आपकी भर्ती है उस दिन आपने डॉक्यूमेंट इसको लेकर जाना है। खास करके एनसीसी के बच्चों ने भी अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है, ताकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ABC ग्रेडिंग है तो आपको उसी तरीके से पॉइंट्स, एक्स्ट्रा मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं, तो जिसके वजह से आपने वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के भी खिलाड़ियों को इसके अंदर मौका मिलेगा। तो जो खिलाड़ी स्टेट लेवल के अंदर मेडल्स लिए हुए, नेशनल लेवल में मेडल्स लिए या इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपने हिस्सा लिया हुआ है तो आपको इसके अंदर एंट्री मिल सकती है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपको प्रायोरिटी मिल सकती है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में एक बात बताई गई कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट ही आपके भर्ती पर चलेंगे। कौन सा सर्टिफिकेट नहीं हो सकते? जो सर्टिफिकेट अनरिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है, लाइक किसी स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए कुछ रैली कंडक्ट कर दिया किसी ने, या फिर टैलेंट को सर्च करने के लिए किसी ने रैली को कंडक्ट कर दिया किसी संस्था ने, और वहाँ किसी बच्चे ने अपीयर किया, तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। सर्टिफिकेट प्रॉपर फेडरेशन द्वारा, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स के फेडरेशन द्वारा जो टूर्नामेंट हुआ है, ऐसे टूर्नामेंट के सर्टिफिकेट यही आपको काम दे सकते। इसकी अगर ज़्यादा जानकारी अपने लेना है तो जिला क्रीड़ा अधिकारी के ऑफिस से भी आपको पता लग सकता है कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स कौन कौन से, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल सकती है, वो सर्टिफिकेट आपके जा सकते हैं। इसके अलावा ये किस किस कैटेगरी में भर्ती हो रही है इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए यह है। इसके अलावा अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के बच्चों को भी इसके अंदर स्थान दिया गया है। जहाँ तक फिटनेस की बात है, रन 1600 मीटर रन होगा, जिसके अंदर चारों ग्रुप निश्चित किए गए। पहला ग्रुप यदि अगर आपका 5 मिनट 30 सेकंड्स के पहले अगर आप आते हो, 5 मिनट 30 सेकंड, तो ये पहला ग्रुप है, 60 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ग्रुप है 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक, दूसरा ग्रुप जहां आपको 48 मार्क्स मिलेंगे। और तीसरा ग्रुप है 5 मिनट 45 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक अगर आप आते हो 1600 मीटर रन, तो तीसरा ग्रुप होगा जिसमें आपको 36 मार्क्स मिल सकते हैं। और चौथा ग्रुप जो है 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक। मैं आपको बता दूंगा बॉयज़, अगर आपने इस भर्ती में या किसी भी भर्ती के अंदर सेना के अगर आपको मेरिट में आना है तो सबसे पहली बात आपने रन में फर्स्ट ग्रुप में आने की कोशिश करना है। एंड इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है फिजिकल का आपका, जिसमें जो पुलअप्स टेस्ट होता है, उसमें आपने 40 मार्क को हासिल करते हुए 100 में से 100 पॉइंट्स आपने प्राप्त करने। तो फिटनेस के अंदर यदि अगर आप 100 मार्क्स लेते हो, फिटनेस के अंदर यदि आप 100 मार्क्स लेते हो तो आप मेरिट के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप रन में और फिटनेस के बाकी टेस्टों में 100 मार्क्स अपने स्कोर करना ही करना है, तभी आप आ सकते हो किसमें, मेरिट में आ सकते हो। इसके अलावा प्रोग्राम इस तरह से दिया गया है, वो प्रोग्राम्स को आप देख लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारा डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है? एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स आपके हो सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है वो आपका रिकॉर्ड की तरफ से आता है। अगर आप जिस भी रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड की तरफ से आपका डॉक्यूमेंट में नाम होना चाहिए और उनके पास जो आया हुआ सर्टिफिकेट वो वैलिड होता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपने लेकर जाना है। इसके अलावा
स्पोर्ट्स पेन कैटेगरी का तो मैंने बता दिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी इस रैली के है, और अगर सटीक जानकारी आपको चाहिए तो आप सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोग्राम जो है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख का प्रोग्राम इस तरीके से है, आप देख सकते हो। इस प्रोग्राम के मुताबिक अपनी भर्ती की जगह पर पहुंचना है। आशा करता हूं इन्फॉर्मेशन क्लिक हो चुकी है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और फिटनेस की तैयारी कीजिएगा, रिटर्न की तैयारी कीजिएगा। बहुत अच्छा मौका है, बहुत दिनों के बाद रिक्रूटमेंट रैली ओपन हो चुके हैं। सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा किसी और नए अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।